हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछा, और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है हौसला ज़िंदगी के नाम। और ये जो पार्ट है हम बना रहे हैं युवराज सिंह के ऑटोबायोग्राफी के ऊपर जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो दोस्तों, जहाँ हमने पहले इस पार्ट को छोड़ा था, हम उसके आगे से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो पार्ट हमने छोड़ा था वो है द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप चैप्टर 2, इसका नाम है। और हमने इसमें देखा था कि कैसे युवराज सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा खेल दिखाते हुए अपना बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया उसमें, और अपने नाम एक 50 और 5 विकेट्स भी उस मैच में अपने नाम किए। तो आगे शुरू करते हुए युवराज सिंह कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वो इसी तरीके से नीदरलैंड्स के खिलाफ भी मैच खेले थे, जो कि दिल्ली में हुआ था 3 दिन बाद, जो मैच आयरलैंड से हुआ था। इस बार वो नंबर 6 बल्लेबाजी करने आए थे। नीदरलैंड्स का स्कोर था 189। चेजिंग 189 वी लॉस्ट आवर फर्स्ट 4 विकेट्स फॉर 98 रन्स। युवराज सिंह कहते हैं कि 189 का स्कोर चेज करते हुए इंडियन टीम ने 4 विकेट खो दिए थे 98 के स्कोर पे। वो कहते हैं कि वो जब बैटिंग करने के लिए अंदर आए तो वो पहले तो डिफेंड करके फिर सिंगल्स कलेक्ट करके वो रन्स बनाना शुरू किए। Comments about my nature are often haywire. In this case, as far as I was concerned, I was playing in a way that let me do what I always knew I could do, change gears. युवराज सिंह इसमें कहते हैं कि वो जिस तरीके से स्लो स्टार्ट किए थे इस मैच में, वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से गियर चेंज करना है मैच के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि उन्हें इस बात से अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि वो खुद को गियर चेंज मैच के हिसाब से गियर चेंज करने का जो एबिलिटी उनके अंदर, वो उसके ऊपर खुद को बताते हैं कि वो प्राउड फील करते हैं उसके ऊपर। बट मे बी आई हैव बीन सीन मोर ऑफन शिफ्टिंग अप, हियर आई वॉज शिफ्टिंग डाउन। शिफ्टिंग अप और शिफ्टिंग डाउन का क्या मतलब है? शिफ्टिंग अप का यही मतलब है कि जब वो किसी मैच में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बैटिंग करते हुए बाउंड्रीज लगाते हैं और शॉट्स खेलते हैं। बट शिफ्टिंग डाउन का क्या मतलब है? इसमें कहते हैं कि शिफ्टिंग डाउन का मतलब है काफ़ी डिफेंसिव तरीके से खेलना, सिंगल्स कलेक्ट करना, और एक आध बाउंड्रीज लगाने के बाद सिंगल्स या डबल्स में उसको कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से अपने शिफ्टिंग अप और शिफ्टिंग डाउन के कॉन्सेप्ट को इसमें कह रहे हैं। When I did it in the World Cup, I could see it was for my team, for me and for those who had believed in me. वो कह रहे कि जब वो वर्ल्ड कप में अपना ऐसा प्रदर्शन कर रहे, ऐसा वो परफॉर्मेंस कर रहे, तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो अच्छी शुरुआत दे अपनी बैटिंग को और रन्स कलेक्ट करें। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट द स्टार्ट ऑन द बिग शॉट। अब वो कहते हैं कि अगर उन्हें एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है बैटिंग से, तो वो खराब शॉट खेल कर उसे और वेस्ट नहीं करना चाहते। आई हैड डिसाइडेड आई नीडेड टू वैल्यू माई विकेट, स्पेशली एट दोज टाइम्स व्हेन द फॉल ऑफ अ विकेट वुड बी बैड न्यूज़। अब वो कहते हैं कि उन्हें अपने विकेट को बचा करके काफ़ी सावधानीपूर्वक मैच को खेलना पड़ता है, ताकि ऐसे सिचुएशन में विकेट्स का गिरना जब बहुत ही ख़राब न्यूज़ रहे, ऐसे सिचुएशन में विकेट्स बचा कर खेलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्टिंगली, व्हेन आई वॉज 21 or 25, I did not think this way. I was a youth. यूवी कहते हैं कि जब वो 21 साल या 25 साल के अपने जवानी के टाइम में थे, तो वो इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे। वो अपने तरीके से खुल के खेलते थे, एग्रेसिवली बड़े शॉट्स खेलते थे। बट जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनको एक्सपीरियंस आया मैचेस खेल के, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि टीम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये ज़्यादा मायने रखता है, ना कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि आई वुड गो विद द फ्लो एंड इन ओडीआईज द फ्लो चेंजेस फास्ट। इन द 2003 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द सीनियर प्लेयर्स। इट वॉज माई फर्स्ट वर्ल्ड कप। आई थॉट ऑफ माई सेल्फ एज वन ऑफ द किड्स। तो यूवी कहते हैं कि 2003 का जो वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो सीनियर प्लेयर्स के शोल्डर पे थी, तो उन्हें इस बारे में इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। The 2007 World Cup after 4 years is another story which we shall cover later. तो इसमें ये कहते हैं कि 2007 की जो वर्ल्ड कप स्टोरी वो बाद में कवर करेंगे।
In 2011, I felt I was one of the senior guys. I had played 261 one-dayers. I thought of myself as being quite mature. तो यूँ भी कहते हैं कि 2011 में वो उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो टीम के सबसे सीनियर प्लेयर में से एक है, और उन्होंने तब तक 261 मैचेस, ओडीआई मैचेस उन्होंने खेल चुका है. बट वॉट इज़ मैच्योरिटी? आई थिंक इट इज़ टू थिंग्स, instinct and experience. In fact, it is the kick you get from your natural gift or instinctive ability combined with experience which makes you sober. तो इसमें यूँ भी कहते हैं कि आखिर मैच्योरिटी का हम लोग बात करें तो आखिर मैच्योरिटी है क्या? मैच्योरिटी है इंस्टिंक्ट और एक्सपीरियंस. इंस्टिंक्ट यानी कि जो आपकी वो एक गट फीलिंग होती है, और एक्सपीरियंस जो आपका अनुभव रहा है वो, ये दोनों से मिलके एक ये मैच्योरिटी बनती है. In 2011 World Cup, there was my one true love. Back the ball along with it, giving me strength, the knowledge buzzing in my mind that I had a lot of experience of reading match situations and I should make the most of it. तो इसमें यूँ भी कहते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप में एक सच्ची चीज़ उनके साथ, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि वो बॉल को पढ़ना बहुत ही अच्छे से जान गए और मैच के सिचुएशंस को पढ़ना भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो जान गए, और ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल उस वक्त रहा. प्ले फॉर टीम, बैट विद इन द बिग पिक्चर, कीप इट क्वाइट, स्टेडी व्हेन रिक्वायर्ड, बिल्ड अ पेस, डोंट गो आउट देयर, हैव अ बैश एंड फील हैप्पी थिंकिंग ऑफ द हेडलाइंस. अब ये भी कहते हैं कि अगर हम टीम के लिए खेल रहे हैं तो विकेट बचा खेलना और इस तरीके से खेलना कि हम अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, और काफ़ी सिंपल तरीके से हम अपना नेचुरल गेम खेलें और ज़्यादा ना सोचते हुए अपना नेचुरल गेम खेल के हम टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें. In 2005-06, I was man of the series in 3 back-to-back series. We played England at home, Pakistan in Pakistan, and South Africa at home. I had centuries, good knockouts, and finished games. अब जो भी कहते हैं कि 2005 और 6 के साल में वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे. उनको मैन ऑफ द सीरीज़ मिला है. हर बैक टू बैक 3 सीरीज़ में इंग्लैंड जो होम में खेले, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में खेले, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अपने घर में खेले. दैट पीरियड इज़ अ मेमोरेबल वन इन माई कैरियर. आई वॉज प्राउड ऑफ वॉट आई हैड अचीव्ड, बट इट वॉज नॉट टिल अराउंड दिस टाइम इन द वर्ल्ड कप दैट आई स्टार्टेड टू फुल्ली अप्रिशिएट what it meant to be really in control of my shots. जो भी कहते हैं कि 2005 और 6 के साल में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, काफ़ी अच्छे सेंचुरीज रहे हैं, हाफ सेंचुरीज रहे हैं, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहा है कि 2011 के वर्ल्ड कप में वो अपने शॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए. तो ये चीज़ उनके लिए सबसे खास मायने रखती है. In my 51 not out against Netherlands, I believed I hit the ball well, that I was ahead of other guys' thought process and was in control of my shot selection. अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो 51 नॉट आउट की पारी उन्होंने खेली नीदरलैंड्स के खिलाफ, वो ऐसे सिचुएशन में खेली उन्होंने कि वो मैच को काफ़ी अच्छे तरीके से रीड करते हुए उस मैच को खेले और अपने शॉट्स को अपने काफ़ी कंट्रोल कर रखा उन्होंने शॉट सिलेक्शन. I also got the feeling we get sometimes that this time luck is on my side. I shall use the analogy of the topi to explain. वो कहते हैं कि वो लकी फील करते हैं कि ऐसे समय में लक उनके साइड में रहा. अब ये कहते हैं कि इस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक टोपी के एग्जांपल में. A topi is a cap. In Hindi, when someone changes their opinion on a subject all of a sudden, usually to suit themselves, we say that उसने टोपी घुमा दी. He turned up his cap. अब इसमें ये कहते हैं कि लक के बारे में जो किस तरीके से घूम फिर के उनके फेवर में आया. इसके रेफरेंस में वो कह रहे हैं कि लक कैसे टोपी घुमा गया. You can imagine we in Indian cricket find ourselves among turning topis a lot of time. But funnily enough, we cricketers are also always in a topi. I always say use the topi. If the sun is behind you, wear the cap with peak covering your neck. If it is in front of you, wear it straight and keep your face covered. अब इसमें ये टोपी का इस्तेमाल भी बता रहे हैं. लाइक अपने क्रिकेट में अगर धूप पीछे आपके बैक साइड में तो आप टोपी घुमा के ऐसे पहन लीजिए या फिर आप सामने से पहन लीजिए.
तो इसके बारे में वो कह रहे हैं, द टोपी नीड्स टू टर्न, यू हैव गॉट टू बी अलर्ट. During the early pool matches, I used to joke with Mahi often. Hey, come on, I would say to the captain in tight situations, I can hit a 6 now. Mahi would get serious and reply, no, play it down, play it along the ground. अब वर्ल्ड कप के दौरान जो क्रिटिकल सिचुएशंस ऐसे रहे हैं जिसमें यूवी ने माही भाई से प्रैंकली ऐसे कहा कि हे कम ऑन, मैं ऐसे बॉल को अब छक्के में इसको मारूंगा, तो माही भाई गुस्से में कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं मारना, एकदम डाउन द ग्राउंड खेलो, ओके, बिल्कुल हिट नहीं करना इसको स्काई में. I knew I wasn't going to do, but I enjoyed cracking that joke and watching him go red. After the Netherlands match in Delhi, I was at ease again. I had picked up another man of the match. We had played more than half our pool matches. तो यो भी कहते हैं कि वो तब तक अपना आधे से ज़्यादा पूल मैचेस खेल चुके थे और अब वो कंफर्टेबल थे उसके साथ. I felt a sense of belonging once more after my year of being in and out owing to injury. I shut out the ups and downs I had gone through before the cup. I was in what Shrinks called a good space. Emotionally, mentally, thumbs up, but I was struggling to sort myself out physically. अब इसमें यूवी कहते हैं कि उस वक्त काफ़ी इंजरीज उन्हें हुई वर्ल्ड कप से पहले, काफ़ी समय उन्हें लगा उस इंजरी से रिकवर करते हुए. बट एक चीज़ थी जो ज़्यादा अच्छी थी कि उन्हें एक अच्छा स्पेस मिल गया इसी बहाने. और मेंटली और देखिए मेंटली वो काफ़ी अच्छे थे, ही वॉज गुड, बट ही वॉज स्ट्रगलिंग विथ फिजिकली. अपने फिजिकल हेल्थ के साथ वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त. I could also hear myself breathing. The more ragged my breath became, the more Zach ripped me, and our buddy Ashish Nehra would join in too. अब प्रैक्टिस सेशंस में या फिर ऐसे एथलीट इवेंट्स में यूवी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी और जैक यानी ज़हीर भाई और आशीष नेहरा दोनों को मिल के जोक मारते थे कि बहुत जल्दी बूढ़े और हुई. Getting old really fast, Yuvi, they would say. While they spent their sessions driving around fancying themselves as Jonty Rhodes, I was freaking. Yuvi कहते हैं कि उनके टीममेट्स जिस तरीके से जॉन्टी रोड्स की तरह फील्ड की प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ यूवी थे जो अपनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से और जूझ रहे थे उस वक्त. Normally I take my time going to bed. I'm a bit of a night owl, but when I sleep till late in the afternoon. For nearly 9 months, though, I had not slept well because my neck had been troubling me. अब इसमें यूवी कहते हैं कि यूवी एक नाइट आउल है जो कि रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं. लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे बिकॉज उनके नेक में कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से उन्हें सही से नींद नहीं आ पा रही थी. On nights before a match, I would take a sleeping pill prescribed by Nitin. But these turned out to be useless. So before every World Cup match, I had the team Monsieur Mane Kaka और Nitin in my room putting me to sleep. तो ये भी कहते कि वर्ल्ड कप के मैचेस से एक रात पहले उन्हें फिजियोस की मदद चाहिए होती थी कि वो अच्छे से सो सके. One after the other, all of us players would troop on off his massage table. I told him, Kaka, in the next berth, watch. You will be a great player, and I will be massaging you. सो मनी काका एक है उनके टीम में एक फिजियोथेरेपिस्ट ही है. तो उनके बारे में वो कहते हैं कि काका देखिएगा, एक बार अगले जन्म में आप बहुत ही अच्छे क्रिकेटर होंगे, बहुत अच्छे एथलीट होंगे और मैं आपका मसाजर होऊंगा, आपको मसाज करूँगा अच्छे से. बिफोर द साउथ अफ्रीका मैच देयर वर 3 people in my room at midnight doing everything they could so I would sleep. I felt 2 years old. The next morning I could not keep anything down. I usually don't eat a big meal if I am expecting to bat, but when things are fine, yes, breakfast is fairly large. Eggs, toasts, beans, potatoes. यूवी कहते हैं कि मैच से एक कुछ घंटे पहले वो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, बट अगर उन्हें अच्छा फील हो रहा है तो ठीक है, एक आध बार हैवी खाना चल जाता है. बिफोर दिस पर्टिकुलर मैच इन नागपुर, यानी कि साउथ अफ्रीका के मैच से पहले जो नागपुर में होना था, आई कुड नॉट ईट अ थिंग. Guys around me thought I was nervous. I believed it too. तो यूवी कहते हैं कि वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे और साउथ अफ्रीका मैच से पहले,
और उनके टीममेट्स को लगा शायद ये बहुत ही नर्वस है, उन्हें भी शायद ऐसा लगा. After all, I knew I was a nervous batsman, but throwing up before an innings was taking it to a whole new level even for me. अब मैच से पहले ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी, वो बार बार वॉमिट कर रहे थे और ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा कंसर्न की बात हो गई थी, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे ये चीज़ उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. I rationalized that I have been bowling 10 overs and batting, losing weight, so I was tired, but that can't kill you. Go with the flow, I told myself even as I threw up. तो यो भी कहते हैं कि वो शायद इस चीज़ को रैशनलाइज करके ये बात कह रहे हैं कि वो 10 ओवर एक तो बॉलिंग कर रहे थे गर्मी में, साथ में बैटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से ऐसा असर हो, बट दिस कांट किल यू, सो गो विद द फ्लो. वो कह रहे कि वो खुद से कह रहे कि कम ऑन यूवी, लेट्स गो विद द फ्लो. इवन आफ्टर थ्रोइंग अप, वॉमिट करने के बावजूद भी वो खुद को ऐसा कह रहे हैं. आई वॉन्टेड द वर्ल्ड कप समहाउ एनी हाउ, आई वॉन्टेड टू होल्ड इट अबव माई हेड. ऑन द हेल्थ फ्रंट आई थॉट लेट्स गो टू द फिनिश लाइन एंड देन वी विल सी. तो ये भी कहते हैं कि जब बात रही उनके हेल्थ की, तो उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, अब आखिर तक जाते हैं, उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड कप के आखिर मैच तक जाके देखते हैं, उसके बाद फिर खुद के प्रॉब्लम से डील किया जाएगा, पहले इससे निपट लिया जाए. द वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट डिश ऑन द टेबल, एवरीथिंग एल्स इज अ साइड डिश. एट द बैक ऑफ माई माइंड आई थॉट मे बी आई हैव अ ब्रोंकियल एलमेंट, मे बी ट्यूबरक्लोसिस. इन नागपुर वी couldn't defend 296, even though we had a great start from the top three. Viru, Sachin, Gauti. Sachin even got a handsome century. For all the batting that came afterwards, we could add only 29. सो यूँ भी कह रहे कि साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान उन्हें 296 का रन डिफेंड करना था, बट वो भी नहीं कर पाए. हालांकि उनको शुरुआत काफ़ी अच्छी मिली, वीरू, गौती और सचिन के. इवन सचिन ने सेंचुरी भी उस मैच में लगाई थी उन्होंने, बट फिर भी वो 29 रन से शॉर्ट पड़ गए उस मैच में. इन इंडिया वेयर मीडिया मैडनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, journalists, commentators, ex-players jumped up to air the opinion that this team cannot defend a total, that the batting unit has not clicked, even if one or two batsmen do well, the rest fail. तो उस मैच को हारने के बाद मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इंडियन टीम को कि वो क्या इतना ऐसा स्कोर डिफेंड भी नहीं कर सकते, क्या इस काबिल भी नहीं है, इस तरीके से. The favorite hoo-ha, the Indians have mastered the art of watching up winning situations. After we lost the game, we were not going to finish top of the pool, which was fine, because it humbled us in a way. उस मैच को हारने के बाद यूँ भी कहते हैं कि ऑब्वियसली अब ये बात तो पक्की थी कि हम टेबल में हम टॉप पे हम ख़त्म नहीं करने वाले थे इस ग्रुप मैचेस को. The fact is that we should not have lost the match and South Africa should not have won. We would probably meet Australia in the quarterfinal as a result, which was not going to be easy. तो यूँ भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका से वो मैच हारना, हमें हारना नहीं चाहिए था और उन्हें जीतना नहीं चाहिए था, बिकॉज ऐसा हुआ है तो क्वार्टर फाइनल्स में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से सामना करना पड़ेगा, और जो कि बिल्कुल भी आसान बात नहीं है. We would meet probably Australia in the quarterfinal. Never is it easy with Australia, who have always been one of the top 3 teams in international cricket. सो जो भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी 3 टीम्स में से एक है जिनको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है. वी हैड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर देम, सो वी poured our energy into regrouping. We flew to Chennai immediately for our last group match against the West Indies. There was a week's gap and we filled this gap with reflection and chats. अब साउथ अफ्रीका मैच के बाद उनका मैच था वेस्ट इंडीज़ के साथ बैंगलोर में, एक्चुअली चेन्नई में, या तो उन्हें एक हफ्ते का गैप मिला और उस गैप को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से फिल कर दिया. द चीफ सेलेक्टर कृष्णा अमचारी श्रीकांत केम ओवर टू द होटल एंड गेव अस अ फ्यू वर्ड्स ऑफ एडवाइस. द टीम गॉट टुगेदर एंड स्पोक अबाउट द डिफीट एंड हाउ वी कुड गेट बेटर फ्रॉम हियर. तो के श्रीकांत टीम इंडिया से मिलने आए, उन्होंने काफ़ी एडवाइसेस उन्हें दी कि इस तरीके से हम लोग कवर अप कर सकते हैं अपनी इस पिछले मैच के हार को और बेटर कर सकते हैं यहाँ से. सचिन एज ए टीम सीनियर, द कोच द गैरी कर्स्टन एंड द साउथ अफ्रीकन बॉर्न एक्सप्लोरर
Mike Horn did one session where a lot of motivating things were said. So टीम इंडिया की एक मोटिवेटिंग सेशन होती है जिसमें गैरी कर्स्टन, सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के बॉलिंग कोच माइक हॉर्न, वो लोग शामिल थे. Mike spoke to us about mind over matter. He was explaining that one needed to put one's mind to something that makes it happen. As far as Sachin goes, when my career is over, one of the things that I will treasure most is that I played in the time of Tendulkar and I was his teammate. So यूवी कहते हैं कि जब वो अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव में होंगे और रिटायरमेंट लेंगे सचिन, यूवी जब रिटायरमेंट लेंगे तो उन्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस कराएगी कि वो सचिन के साथ खेले और उनके टीममेट रहे. People often think of me as a joker of sorts and I kept up the laughter and wisecracks whenever I was with the team in 2010, 2011. But coming up to the cup, I think Sachin noticed me worrying somewhere. ये भी कहते हैं कि वो अपने टीममेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक उस वक्त किया करते हैं 2011 में. लेकिन सचिन ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने यूवी को काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस में देखा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में देखा. No one understands that for a player of his ability and his achievements to every time find the youngest, most raw player in a corner and try to draw him out. For him to be this kind of a team man is a big deal. यूँ भी कहते हैं कि भले एक एथलीट कितना भी बड़ा अचीव कर ले, कितना भी सक्सेस हासिल कर ले, लेकिन उसके अंदर, उसके दिल के अंदर एक ऐसा कच्चा खिलाड़ी ज़रूर रहता ही है, जो शुरुआत के उनके लाइफ के फेज़ में रहा है. और ये चीज़ सचिन काफ़ी बखूबी जानते थे. दिस वॉज गोइंग टू बी सचिन सिक्स्थ एंड प्रोबेबली हिज लास्ट वर्ल्ड कप. ही मस्ट हैव बीन वेगिंग हिज ओन इंटरनल बैटल्स. अब ये सचिन के लिए उनका 6th वर्ल्ड कप होने वाला था और शायद आखिरी भी, और वो खुद अपने इंटरनल बैटल से जूझ रहे थे. बट फिर भी वो यूवी के पास आए और यूवी से उन्होंने बातचीत की. I will never forget the conversation he had with me one evening over dinner in Bangladesh just before the World Cup began. तो वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद कुछ मैचेस से पहले ही डिनर में सचिन और यूवी एक कन्वर्सेशन में आए और वो कन्वर्सेशन एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स चली. I had worked very hard for a year and things were not going my way. He could sense my disappointment. He told me I mattered to the team. When it matters, he said, you will matter the most. अब जो भी कहते हैं कि उस कन्वर्सेशन में सचिन ने उन्हें जब देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, तो उसमें वो कहते हैं कि देखो यूवी, ऐसा है कि तुम टीम के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हो और चाहे भले आगे सिचुएशन जैसा भी हो, बट तुम सबसे ज़्यादा मैटर करोगे इसमें. That stayed in my memory and I kept replaying it in my head. Before this most important event of my life, he tried to get me to relax, to turn the World Cup into a simple mission. Play that tournament for someone you love or respect, or for someone who is special and has played a huge role in your life. सचिन मोटिवेट करते हुए यूवी को कहते हैं कि देख यूवी, इस मैच को बहुत ही तुम ज़्यादा हाइपर तरीके से मत लो, इसे एक सिंपल मिशन की तरह रखो और ये वर्ल्ड कप तुम उन लोगों के लिए खेलो, ऐसे लोगों के लिए खेलो जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर तुम जिन्हें रिस्पेक्ट करते हो, तुम उनके लिए ये वर्ल्ड कप खेलो. प्ले इट फॉर समवन यू थिंक यू ओ समथिंग टू. मेक द वर्ल्ड कप पार्ट ऑफ द डेप्थ दैट यू हैव टू फुलफिल. As he was saying this, I told myself that I will play this World Cup for you. You who I spent my childhood watching and you who I've grown up watching. अब जैसे सचिन ये बात कह रहे थे तो यूवी अपने मन में ये बात कर रही थी, हाँ मैं ये वर्ल्ड कप खेलूँगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए जिनको मैंने बचपन से खेलते देखा है. मैं बड़ा हुआ आपको खेलते हुए देखते हुए, तो ये वर्ल्ड कप मैं आप ही के लिए खेलूँगा. He often used this strategy, he said. It helped him focus on the game. He was kind and generous and I was amazed that after all these years, he cared enough what I was going through and wanted to share. I got hold of a picture of Sachin on driving a ball from my one-day debut in 2000 in Nairobi and I pasted it on my coffin. Well, we call our kit bags our coffins. जो भी कहते हैं कि उन्होंने अपने किट बैग में एक
सचिन का एक पोस्टर लगा रखा था, ऑन ड्राइव करता हुआ एक शॉट था, उसका वो पोस्टर उन्होंने सचिन का लगाया अपने किट बैग में। नेक्स्ट टू इट आई स्टक अ पिक्चर ऑफ मी प्लेइंग अ सिमिलर शॉट। वो कहते कि इसके ठीक बगल में वो अपना ही एक ऐसा ही शॉट खेलता हुआ एक पोस्टर लगाते। एवरी टाइम आई ओपन द बैग टू गेट माई किट आई वॉज रिमाइंडेड हु आई वॉज प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप फॉर। कहते कि जब भी वो किट बैग वैसा खोलते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि आखिर वो मैच, ये वर्ल्ड कप किसके लिए खेल रहे हैं। द इवनिंग आफ्टर द नागपुर डिफीट, निशांत अरोड़ा हु वॉज कवरिंग द टूर्नामेंट फॉर हिज टीवी चैनल एंड आई were eating dinner together in my room at Chennai. The TV was on and usual topic about the Indian team's fate at the World Cup was being discussed when Nishant turned to me and expressed his concern about our performance. अब टीवी जर्नलिस्ट निशांत और यूवी साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे और टीवी ऑन था और उसमें न्यूज़ चैनल वाले इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनके खराब परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि पिछले मैच में उन्हें जो हार का सामना करना पड़ा था। तो इसको लेकर निशांत यूवी से कहते हैं कि ये बहुत ही कंसर्न का बात है कि जिस तरीके से ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टीम इंडिया को। तो जब निशांत और यूवी इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो लोग डिनर कर रहे थे उस वक्त, और यूवी सीजर सैलेड खा रहे थे। अब वो ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, यानी वो जो भी खा रहे हैं वो बस उनके डाइजेशन सिस्टम से बाहर जा रहा था। वो इसका दोषी अपने उस नर्वसनेस को देते हैं जो कि वर्ल्ड कप मैच को लेके था, कि वो एक वर्ल्ड कप मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं साउथ अफ्रीका से, और आगे आने वाले जो प्रेशर्स मैचेस हैं उसको लेकर के शायद अपना डाइजेशन सिस्टम उनका ख़राब हो चुका है, और यही सब की वजह से वो ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे अपने ऊपर, ऐसा यूथ का मानना है। सीरियसली, World Cups can muddle up your insides and I thought maybe that's what I was going on with me. उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब का असर उनके डाइजेशन, उनके हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ही बुरे तरीके से पड़ रहा है वर्ल्ड कप के ये प्रेशर मैचेस एंड ऑल। तो दोस्तों, आज की ये हम वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं और अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम इनके इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उस दौरान जब यूवी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो वो क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, इस चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए आगे ऐसे और भी कंटेंट्स जानने के लिए, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग गाइस। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इस सीरीज़ को ऐसे कंटिन्यू करता रहूँ और आप सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस।